नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज तो भाई मार्केट ने एकदम मतलब सिर दर्द कर दिया भाई। बहुत ही बोरिंग मार्केट। और देखो इंडियन मार्केट में एक तो ये दिक्कत है भाई, मुझे खुद भी फील होती है, बहुत बार फील होती है कि कई बार अपने को मूव पता होता है, हम बिल्कुल रेडी होते हैं, प्राइस एक्शन पता होता है कि भाई इस टाइप से मार्केट में मूव मिल सकता है भाई, और यहाँ हम ट्रेड कर सकते हैं भाई। बट ये जो गैप अप और गैप डाउन होते हैं ना भाई, बड़ा मतलब कई बार बहुत बुरा लगता है भाई कि पूरा पूरा दिन बैठे रहो, एक ट्रेड मिलना मुश्किल हो जाता है भाई। और ये एक बार ऐसा नहीं है कि भाई कभी एक आध बार हो, अब देख रहे हो पिछले कई दिनों से ऐसा हो रहा है भाई। मार्केट जिस दिन बहुत बड़ा मूव करती है तो एकदम से भाग जाएगी, या एकदम से बहुत बड़ा गैप अप गैप डाउन कर देगी, या फिर मार्केट चलेगी नहीं। अब आज भी अगर आप देखोगे मार्केट का, अगर आप देखोगे कल की क्लोजिंग से और आज मार्केट का जो लो है, एक बड़ा मूव है वो, काफी पॉइंट्स आपको दिखाई देंगे, बट किसी को क्या ट्रेड मिला है वो सब जानते हैं भाई। तो ये है कहीं ना कहीं दिक्कत है भाई। इसी वजह से ना बहुत सारे लोग भाई जो कि फॉरेक्स में शिफ्ट हो चुके हैं और क्रिप्टो में शिफ्ट हो चुके हैं भाई, जहां मार्केट एक तो मतलब पूरी चलती है भाई, 24 आवर्स चलती है। दूसरी बात क्या है कि भाई जो भी मूव बनता है भाई वो स्क्रीन पे बनता है भाई, कि अगर आपको प्राइस एक्शन समझ आ गया, आपने सेटअप समझ लिया और सेटअप पकड़ लिया, तो आपको मूव मिलेगा ही मिलेगा भाई। यहाँ क्या है भाई, सब कुछ समझ में आने के बाद भी बैठे ही रहते हैं, कुछ नहीं होता भाई। अब आज भी देखो इतनी देर में बैठा रहा हूं भाई, पूरा दिन लग गया आज, और छोटा सा एक मुंह मिला भाई, कुछ भी नहीं मिला, वो भी जाके लास्ट में कुछ मिला अपने को। चलो डिस्कस करते हैं, बट जो भी है चलो कोई बात नहीं। जनरली मैं कंप्लेन करता नहीं हूँ, बट कई बार लगता है कि यार क्या इसको छोड़ के एक बार हमें भी थोड़ा सा फुल टाइम मतलब क्रिप्टो वगैरह है वहां, ये इतना टाइम यहाँ देते हैं, वहां शिफ्ट करके देखूंगा एक बार। ये कई बार मुझे फील होता है क्या क्या मुझे एक ट्रायल लेनी चाहिए। हालांकि मैं करता हूँ क्रिप्टो, बट मैं फुल टाइम नहीं करता भाई इतना ज्यादा जितना इंडियन मार्केट को करता हूँ। वहां ये है कि जैसे अब मार्केट क्लोज हुई है, इवनिंग में देख लिया या कभी साइड बाई साइड देख लिया, मतलब इतना मैं फुल टाइम नहीं देता उसको। तो देखता हूँ। एक कई बार माइंड में थॉट ये भी आता है भाई, जैसे आप लोग भी बताना है कि क्या इसको थोड़ा सा नॉन डायरेक्शनल चीजों के लिए भी देखें। जैसे कई बार अपने को पता होता है कि मार्केट ना इसी रेंज में रहने वाली है भाई, तो क्या थोड़ी सी जो लोग स्ट्रेटजी वगैरह करते हैं उस टाइप से हम भी करके देखें कि ऊपर से कॉल सेल कर दी, या नीचे से मार्केट लग रहा है इसके नीचे नहीं जाएगी, पुट सेल कर दी, इस टाइप की चीजें करके देखें या नहीं देखें। स्टार्टिंग में मैंने क्यों ही है, बट अब मैं नहीं करता वो चीजें। जैसा मार्केट जिस टाइप से जिधर चलती है मैं वैसा ही डायरेक्शनल ट्रेड लेता हूँ भाई। तो बताना चलो कैसे, क्या आपका क्या व्यू है। और चलो डिस्कस करते हैं भाई निफ्टी का। सबसे पहले देखिए कल का अपना एनालिसिस सिंपल क्या था भाई, मार्केट में ऊपर भाई रेजिस्टेंस लेवल है, देखो नीचे मार्केट में ये भाई सपोर्ट एरिया है, जहां से मार्केट में बाइंग जोन है जो। तो मैंने आपको यही चीज बताई थी। देखो भाई आपको एक ध्यान हो कि वीकली एनालिसिस वीडियो जब मैं जो चीज डिस्कस की थी भाई, जो भी आज आज या कल में से मेरे साथ जुड़े हो वीकली एनालिसिस वीडियो नहीं देखी हो, वो एक बार जाके देख लो। यही डिस्कस हुआ था कि अभी भी मुझे यही लग रहा है कि मार्केट जो है ना वही यही फंस के रह जाएगी। ये बात डिस्कस की थी मैंने कि अभी भी नहीं लगता एक दो वीक मार्केट यहाँ से निकलेगी भाई। एक दो वीक और मार्केट यहीं साइडवेज आराम से दिखाई देता है। प्राइस एक्शन इस टाइप का है कि मार्केट को हाई निकालेगी यहाँ से चल के, तब जोर लगेगा, फिर ऊपर से जब नीचे आएगी तो ये निकालते जोर लगेगा। तो इस टाइप का प्राइस एक्शन बना हुआ है भाई। अब देखो क्या हुआ, मार्केट 2 दिन जंप किया कि भाई मार्केट ने दिखाया एकदम से मार्केट बुलिश होगी, बट मैं फिर भी वही कह रहा था अब जैसे जैसे अपसाइड जाएगी ये प्रॉफिट बुकिंग जोन स्टार्ट हो जाएंगे, मार्केट फिर फंसेगी, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम में स्ट्रेंथ नहीं है प्राइस एक्शन में। आप देखोगे, देखिए इसीलिए मैं कहता हूं अगर हम नॉन डायरेक्शनल भी करें ना, कि भाई अगर हम सिंपल ऊपर से कॉल सेल वगैरह करके बैठ जाते हैं आराम से, वो भी अपना बहुत हाई सक्सेस रेशियो मिलेगा उसका भी भाई। क्योंकि चार्ट ट्रेडिंग तो अपनी है ही, उसमें कोई है ही नहीं भाई, चार्ट ट्रेडिंग का कोई कंपैरिजन नहीं है अपना। और करना क्या है, जो हमें चार्ट ही तो देखना है कि मार्केट कहां से कहां जा सकती है, उसी के नॉन डायरेक्शन वाली क्या करते हैं, उनको यही होता है कि भाई मार्केट यहाँ से 200-300 पॉइंट का गैप लिया, इससे ऊपर नहीं जाएगी इससे नीचे नहीं जाएगी, दोनों साइड का अपना बेच के बैठ जाओ। तो ये चीज तो हम हर वीकली एनालिसिस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि मार्केट इस वीक यहाँ से यहाँ जा सकती है, यही तो हम डिस्कस करते हैं। और अपनी तो अबो 90% की एक्यूरेसी तो होगी होगी भाई। कोई एक आध बार मार्केट चलो सब कोई ऊपर नीचे कर देती है, अदरवाइज अपनी तो बहुत हाई एक्यूरेसी है इस चीज में। तो ये चीज भी करके देख सकते हैं भाई। देखो सिंपल सी बात, अब ये जब वीकली एनालिसिस वीडियो में ये कैंडल बनी थी 8 दिसंबर की, ये कैंडल बनी थी भाई, उसके बाद ये अभी 15 दिसंबर वाली ये कैंडल जो है ये प्रिंट हो रही है भाई। अब मेरे को एक बात बताओ कि यहाँ पे अपना एनालिसिस क्या था, यहाँ पे एनालिसिस यही था कि भाई मार्केट जो अभी भी लग रहा है आपको कहीं से भी बुलिश प्राइस एक्शन नहीं दिखाई दे रहा है भाई, कहीं से भी बुलिश प्राइस एक्शन नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे मार्केट में।
अभी भी अगर ये अपसाइड जाना है तो यहाँ मार्केट पहले बुलिश कैंडल्स बनाएंगी, फिर अपसाइड जाएगा, थोड़ा साइडवेज होगी, फिर कहीं ब्रेकआउट आएगा। तो 1-2 वीक का तो काम यहाँ लग रहा है भाई। ये कैंडल इसी टाइप की बनी हुई है कि अभी मार्केट में उतनी स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रही थी। तो क्या हम ये नहीं कर सकते थे कि इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का लो, यहाँ से कॉल सेल कर देते, यहाँ से पुट सेल कर देते, बैठ जाते कि इस वीक मार्केट इसी के अंदर अंदर रह सकती है। ये हो सकता था, बिल्कुल इजीली हो सकता था भाई। अच्छा, और थोड़ा सेफ खेलना है तो इसके ऊपर की कॉल सेल करके बैठ जाते। जब मार्केट ने अपसाइड का स्पाइक दिया था तब यहां से सिंपल कॉल सेल कर देते। तो भी मैं कहता हूं अपनी जो देखो ट्रेडिंग क्या है भाई, गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी आपके जीतने की ज्यादा होनी चाहिए, आपके पास सेटअप या स्ट्रेटजी ऐसी होनी चाहिए। तो ये था कि जब मार्केट ने अपसाइड का स्पाइक मारा था 26,050 के आसपास का, तो हम इस कैंडल के का स्टॉप लॉस मान के 26,160 के आसपास हम यहां से 26,200 26,150 की कॉल सेल करके बैठते। तो अपना क्या था, मान लो स्टॉप लॉस अपना यहां से बनता है भाई हार्डली 100 110 20 पॉइंट का, मान लो ये स्टॉप लॉस बनता है भाई। और इस स्टॉप लॉस पे अपने पास पूरा अपना कॉल सेल का अपने बैठ जाते हैं आराम से खा के। इजीली हम अच्छा खासा प्रीमियम ले सकते थे भाई। तो ये हमारा हो सकता है। नीचे का यहाँ का पुट भाई, यहाँ की पुट सेल हो सकती थी, तो इसमें सेफ भी हो जाते, हैजिंग भी हो जाती, और हाई चांसेस यही थे कि मार्केट इसके अंदर रह जाती भाई। ये हम कर सकते थे। और चलो ये ब्लाइंड भी नहीं करते। तो जब मार्केट इंट्राडे में गई है, जब मार्केट देखो भाई, जब मार्केट यहाँ से ये अपसाइड अपसाइड जा रही थी, जब मार्केट यहाँ थी, कल भी थी, परसों भी थी, मतलब फ्राइडे को भी थी ये, और ये कल भी थी, तो तब भी यहाँ के आसपास की कहीं की कॉल सेल करके बैठते, या यहाँ जब टॉप पे कोई प्राइस एक्शन बना सेलिंग का तब कोई कॉल सेल करके बैठते, तो आराम से वो प्रीमियम मिलता भाई। वो आराम से प्रीमियम हम खा सकते थे, आराम से मिलता वो। बट ठीक है, हम वो चीज़ वो करते नहीं हैं हम। बट हाँ चलो, मेन पॉइंट ये था कि हम ये डिस्कस कर रहे थे कि भाई अपने वीकली एनालिसिस वीडियो में क्या डिस्कस किया था। यही चीज़ डिस्कस हुई थी कि अभी मार्केट यही रह सकती है। मार्केट में मैंने आपको बताया भी था मार्केट क्या करेगी, 200-300 पॉइंट अप साइड जाएगी, 200-300 पॉइंट नीचे जाएगी, एग्जैक्टली यही शायद मेरे वर्ड्स होंगे भाई। अब देखो क्या हुआ, अप साइड गई, कल मार्केट ग्रीन में क्लोज हुई, आज मार्केट ने क्या किया, एकदम रिवर्स। अब यहां ऐसी जगह पे दिक्कत क्या होगी, आप कोई डायरेक्शनल ट्रेड लेके जाओगे, आप ट्रैप हो जाओगे, आप सोचोगे मार्केट बुलिश होगी, और अगर आप बाइंग साइड में यही कुछ कॉल वगैरह बाई करके चले गए, मार्केट नीचे आ जाएगी। तो यही करेगी मार्केट भाई। और एक चीज और आप नोट करके रखो कि ऐसी ही जगह होंगी जहां पे प्रीमियम का पंगा होगा। ये बाइंग साइड के लिए मार्केट्स नहीं है भाई। यहाँ आपके साथ होगा, प्रीमियम्स नहीं बढ़ेंगे, फालतू में आपके स्टॉप लॉसेज जाएंगे। मार्केट चार्ट पे तो सब कुछ दिखाएगी कि आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, प्रीमियम में हिट हो जाएगा। यहाँ होंगी भाई, ये फालतू की बकवास चीजें होंगी यहाँ पे। आज इवन कॉल सेल मैंने की हुई थी, वहां भी ऐसा हो रहा था भाई कि मार्केट नीचे गई हुई है और प्रीमियम अपसाइड जा रहा है कॉल का। तो ये होता है, ये सारी चीजें होती है, हमारे कंट्रोल में नहीं होती, मार्केट करती है कभी कभी। तो ठीक है, इन चीजों की तो भाई क्या ही फिक्र करें, ये तो मार्केट पे डिपेंड करेगा, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते इसके साथ। देखो भाई, ये सबसे दिक्कत वाली चीज क्या है, देखो इंडियन मार्केट में क्या है भाई। अब यहां से मार्केट बुलिश हुई थी भाई, नेक्स्ट डे मार्केट सीधा गैप अप होगी भाई। ठीक है, निकाल दिया मुंह पूरा, ओके, और पूरा देखो क्या होगा, होगी साइडवेज। अब ये क्या ट्रेड लें यहाँ पे, कहने को तो मार्केट यहाँ से यहाँ तक हम देखेंगे बहुत बड़ी गई, बट इसमें किसी को क्या मिला वो कहने सोचने की बात है भाई। अब यहाँ से जब मार्केट चली एकदम से इतना बड़ा, इतनी बड़ी कैंडल बना दी, देखो इतनी बड़ी कैंडल बनाई, थोड़ा सा नीचे आके धड़ 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 फिर अप साइड गई, फिर सीधा गैप अप होगी, पूरा मुंह मार दिया इसने, छोटा मोटा ट्रेड मिला हो, सिंपल। फिर क्या है भाई, इसके बीच में फिर ऐसे में क्या करना पड़ता है, जो वो भागते घोड़े वाला सेटअप है अपना, वो थोड़ा बहुत यूज आता है भाई। ठीक है, फिर क्या होता है भाई, नेक्स्ट डे सीधा बड़ा गैप डाउन, सीधा बड़ा गैप डाउन, फिर धीरे 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 अप साइड। यहाँ भी ऐसा ही चुन्नू उन्नू सा कोई ट्रेड। ठीक है, सिंपल। आज क्या है भाई, फिर से सीधा गैप डाउन भाई, और गैप डाउन होके देखो काइंड ऑफ मार्केट साइडवेज ही होगी, कुछ नहीं मिला आज भी। तो ये है भाई दिक्कत, ये इंडियन मार्केट में ये दिक्कत है भाई, गैप अप गैप डाउन गैप डाउन। अब बताओ क्या करेगा इंसान। तो ये तो है यार, रियल इशू है। मैं सीरियसली सोच रहा हूँ, मैं थोड़े से बैक टेस्ट वगैरह करके देखूंगा एक बार कुछ दिन, और कुछ ना कुछ ऑप्शन एक्सप्लोर करना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, आज का ट्रेड डिस्कस करते हैं भाई एक बार। देखिए सिंपल, अपना एनालिसिस यही था कि भाई अगर ये डे लो जो है ये ब्रेक होता है मार्केट में, तो एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से आ सकती है। अब साइड जाने में जोर लगेगा मार्केट को, बट हाँ अगर ये डे आई वगैरह निकाल के जाएगी, छोटा मोटा ट्रेड बाइंग साइड का ले लेंगे। और अगर डे लो के पास मार्केट होल्ड करके ब्रेक डाउन करेगी, तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ये क्यों नहीं आई पता नहीं भाई।
अब कोई कह दे कि ये क्यों नहीं गया नीचे, सब कुछ ठीक था, भाई क्या बताइए क्यों नहीं गया। मार्केट है, क्या बताइए आज रुक के कल सीधा ही बड़ा गैप डाउन यहाँ नीचे मार दे, तो ये मुंह जो हम सोच रहे हैं कि ये मुंह आना चाहिए था, वो आ चुका, आ गया भाई वो मुंह। तो अब किसी को मिला क्या है वो है देखने वाली बात। तो ये थी बात। अब आज क्या होता है मैं आपको बताता हूँ भाई। देखिए, ये मैंने डे लो मार्क कर लिया भाई, ठीक है, ये मार्क किया। मार्केट गैप डाउन होती है, नीचे जाती है, इसके बाद यूं करके मार्केट का ब्रेक डाउन करती है। बट क्या है, घोड़ा यहां से इस स्विंग को मैं देखता हूं, यहां से घोड़ा भाग क्या है भाई। तो जल्दबाजी नहीं करेंगे भाई। इसको मैंने आवरली में देखा, आवरली में भी देखी, इसने ब्रेक डाउन किया, बट यहां से घोड़ा भाग क्या है भाई। तो सीधा अगर ये भाग जाएगा तो जाने दो, कुछ नहीं कर सकते हम, इसको जाने दो भाई। अब होना क्या चाहिए था, या तो ये यूं जाके फिर अपसाइड आए, सिंपल क्या होना चाहिए भाई, 15 मिनट में देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे जब ऐसी क्रूशियल जगह है ना भाई, ऐसे बड़ा गैप डाउन हो जाए, ऐसी जगह 5 मिनट की जगह 15 मिनट यूज किया करो, वो क्लैरिटी ज्यादा देगा। 5 मिनट में आपको कुछ भी ना कुछ दिखा देगा, फालतू का फंसा लेगा। तो जब ऐसी जगह हो ना कि बड़ा गैप डाउन भी हो गया है, फिर प्रीवियस डे का लो ब्रेक करना जरूरी है, तो वहां पे आप 15 मिनट में जाओ, आपको ट्रेड मिलेगा तो कोई एक आधा मिलेगा और क्लियर मिलेगा। अब देखो, दो चीजें हो सकती हैं भाई, जब ऐसे घोड़ा दूर से भाग के आए, ब्रेक डाउन भी कर दे एक बार, तो आपको ट्रैप नहीं होना, भागते घोड़े को नहीं चेज करना, ये मैंने समझाया। तो आई थिंक यहाँ कोई ट्रैप तो नहीं हुआ होगा। दो चीजें हो सकती थी, एक कि भाई मार्केट यूं अपसाइड आए, थोड़ा बहुत अपसाइड आके लोअर हाई बनाए, जो हम कल भी वेट कर रहे थे, लोअर हाई बना के मार्केट फिर नीचे आ जाए, ये नहीं हुआ। दूसरा, मार्केट यहीं पे अब ब्रेक डाउन तो कर दिया, या तो ब्रेक डाउन से पहले होल्ड करे, या ब्रेक डाउन होने के बाद नीचे होल्ड करे, और होल्ड करके फिर जो रेंज बनेगी उसका ब्रेक डाउन आ जाए, तब ट्रेड ले सकते हैं। तो दो ही कंडीशन थी ट्रेड लेने की। और मार्केट क्या कर सकती थी, एक तीसरी कंडीशन की, ब्रेक डाउन किया, धड़ 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 नीचे भाग जाती सीधा, इसमें हमें कोई ट्रेड नहीं मिलता भाई, ये सिंपल बात है। अब मैं आपको बताता हूं मैंने क्या ट्रेड किया भाई। देखो, मार्केट ने, ये प्रीवियस डे का लो था भाई, ये 25,900 के आसपास ये ब्रेक किया इस कैंडल में, फिर इसने यहीं पे होल्ड किया। देखो, 1 2 3 4 5 6, 15 मिनट की 6 कैंडल का मतलब हो गया 1.5 घंटा। 1.5 घंटे तक मार्केट ने यहीं पे होल्ड किया, और फिर मार्केट ने मेरे को इस टाइप से भागते घोड़े वाला सेटअप डाउन साइड का बनाया। ये देखो, ये ब्रेक डाउन हुआ इसकी पूरी रेंज का, ठीक है। और जो प्रीवियस डे का जो लो था वो ये था भाई, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। देखो, इनको मैं एक बार हटा देता हूँ, सिर्फ इसी तक रखता हूँ, आप समझो कि यही है वो। यहाँ जब ये प्राइस एक्शन बना, ये इसको भूल जाओ एक बार, ठीक है। अब इसको देखो भाई, अब देखिए, यहां ब्रेक डाउन हुआ, यहां से चल के आया, उसके बाद 1.5 घंटे तक यहां होल्ड किया, फिर ये इस रेंज का ब्रेक डाउन हुआ है। तो जिस डायरेक्शन में घोड़ा चल के आया है, यहाँ रेंज बनाई है, फिर ब्रेक डाउन हुआ है, यहां मैंने भाई, ये जो है ना 11:45 कैंडल, यहां मैंने कॉल सेल की, सिंपल, यहाँ कॉल सेल करके मैं बैठ गया। अब यहाँ मार्केट करती रही भाई। अच्छा देखो, एक चीज और बताता हूँ आपको, कभी भी ना भाई स्टॉप लॉस को ऐसे मत लगाओ कि बिल्कुल पिन पॉइंट लगा दो। आज मेरा स्टॉप लॉस हार्डली 1.5 पॉइंट से बचा है, 1.5 पॉइंट से, 1.5 से, जस्ट 1.5 से। मैंने क्या किया हुआ था, स्टॉप लॉस तो मैंने इस पूरी रेंज का हाई जो ये था ना, ये मेरा स्टॉप लॉस था, बट मैंने जो प्रीमियम में मैंने थोड़ा सा ज्यादा 3 4 पॉइंट एक्स्ट्रा डाले हुए थे भाई। ये देखो, एक स्पाइक आई थी भाई, कुछ तो क्या हुआ कि यहाँ जब मार्केट इतनी देर यहाँ होल्ड करगी ना, इतनी देर होल्ड किया, तो वैसे ही प्रीमियम डीके हो गया, कुछ तो वैसे प्रीमियम डीके हो गया मेरा, कुछ तो उसका बेनिफिट मिला है, कुछ फिर ये मैंने 2 3 पॉइंट अपसाइड लगाया हुआ था, तो हार्डली 1.5 पॉइंट से स्टॉप लॉस बचा था भाई। जब ये स्पाइक एक बार आई थी, वापस नीचे चली गई थी मार्केट। तो ये होता है कि आप एग्जैक्ट स्टॉप लॉस वो मत लगाओ, बिल्कुल जो कैंडल है उसी के ऊपर कहीं टेक दो, 2 4 पॉइंट का बीच में गैप लिया करो भाई हमेशा। तो ये स्टॉप लॉस बच गया यहाँ, बाय लक भाई, बाय लक। अगर ये हो जाता तो मैं शायद दोबारा ट्रेड नहीं करता। मैंने यही सोचा था कि अगर ये अब निकल गया तो निकल गया, लेकिन जब इसने इतना होल्ड किया ना, तो मेरे को यही था कि ये मिलेगा ट्रेड तो ठीक है, दूसरा अगर ये अपसाइड अब चला गया तो एक स्टॉप लॉस लेके आज मैं बाहर हो जाऊंगा, मैं दोबारा ट्रेड नहीं करने वाला हूँ आज। क्योंकि गिरना है तो अभी गिर जा भाई, रुकने का मतलब क्या है। प्रीवियस डे का लो ब्रेक हुआ है, तेरे पास ये पूरी रेंज पड़ी हुई है, यहाँ ये पूरा ग्राउंड पड़ा है भाई, आ जाना तू नीचे, कौन रोक रहा है तेरे को। ऐसे बायर्स भी एग्रेसिव नहीं है जो तेरे को पकड़े बैठे हो भाई, और प्रीवियस डे के लो के नीचे वैसे है तू, और वो भी रेंज बना के ब्रेकडाउन में, फिर भी नहीं गिर रहा है, इतनी गुस्ताखी हो रही है, तो भाई फिर क्या करें बताओ। इसका मतलब क्या है, फिर इसका मतलब यही है कि हम ट्रेड नहीं करेंगे फालतू का, क्यों फालतू में, ठीक है एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके अपने बाहर आ जाएंगे भाई, लग गया तो लग गया, स्टॉप लॉस मार्केट नहीं देना चाह रही है, सिंपल यही बात है भाई। अब यहां से फिर इसने होल्ड करके एक बार जैसे गया, और फिर धर धर नीचे भाई, ये बहुत बार होता है, आप देखना कभी भी
जब मार्केट ना अननेसेसरी रुकी हुई हो कि बिल्कुल मतलब सब कुछ सेट हो, सब कुछ बना हुआ हो, प्राइस एक्शन हो, सब कुछ हो, फिर मार्केट एक स्पाइक मारती है, स्पाइक मार के फिर धड़ 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 नीचे गिरेगी भाई। और ऐसा ही हुआ, ये जैसे देखो उसके बाद एकदम टक 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 नीचे गिर गई। लेकिन बहुत ज्यादा प्रीमियम कैसा नहीं है, बहुत ज्यादा प्रीमियम मेल्ट हुआ। देखो ये जब गिरी थी ना यहाँ से टॉप से 2 कैंडल में, तब तो प्रीमियम यहाँ पे हुए थे 20-25 पॉइंट, 30 पॉइंट के करीब शायद, यहाँ 30-35 पॉइंट एकदम, तब तो प्रीमियम मेल्ट हुआ था यहाँ पे। जब ये कैंडल बन रही थी ना भाई, ये 2:15 की और ये 2:30 वाली, ये यहाँ कहीं शायद, मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे भी आपको लिखा था ये बात। तब क्या हो रहा था, कॉल के प्रीमियम, ये तो मार्केट तो नीचे जा रही थी भाई, 10-15 पॉइंट मैंने देखा, 12-15 पॉइंट मार्केट नीचे गई है। और कॉल के जो कॉल सेल की हुई थी उसके प्रीमियम बढ़ रहे थे भाई, अपसाइड जाते जा रहे थे प्रीमियम्स। तो ये होता है भाई, मार्केट में होता है। आज एक्सपायरी भी थी, वैसे भी एक्सपायरी वगैरह के पास वैसे ही मार्केट में अजीब अजीब चीजें होती हैं। तो ये हो रहा था भाई, बट क्या करें, ठीक है बैठे थे भाई। अब मार्केट अप साइड गई, फिर मार्केट जब नीचे आई तो थोड़ा सा फिर प्रीमियम मेल्ट हुए, ज़्यादा नहीं हुए, थोड़े से हुए हैं। तो ये था लास्ट में, ठीक है 35 पॉइंट्स के करीब अपने को मिला और लेके निकल के भाई, और क्या करें। नहीं तो कोई मतलब नहीं था यार, जब ये ब्रेक डाउन कर दिया था तो उसको आ जाना चाहिए था धर 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 नीचे, 80-100 पॉइंट का एक फॉल नीचे बनता था भाई, नहीं बना तो नहीं बना भाई। अब कहने को देखो, आपको मैं एक चीज क्या बोलने जा रहा हूँ भाई, मार्केट का देखोगे आप, कल की क्लोजिंग ये थी, यहां से कल की क्लोजिंग से आप देखो 180 पॉइंट्स मार्केट डाउन है, 180 पॉइंट्स। ट्रेडर को क्या मिला बताओ, इंट्राडे ट्रेडर को क्या मिला? पहली बात तो किसी को जैसे मेरे जैसे को कुछ मिल गया 35 पॉइंट, ठीक है, ठीक है। अगर कईयों को वो भी नहीं मिला होगा, कईयों की यहाँ छोटे मोटे हो सकता है किसी ने टाइट स्टॉप लॉस लगाया, स्टॉप लॉस ही चला गया होगा, तो क्या ही मिला होगा बताओ। अब मार्केट कहने को 180 पॉइंट्स डाउन है कल की क्लोजिंग से, बट मिला क्या है वो देख लो भाई। अब देखो जो अभी जो रिसेंट का जो हाई लगा है, वहां से मार्केट डाउन है 220 पॉइंट, 220 पॉइंट्स, लेकिन इसमें मिला क्या है? कुछ नहीं मिला भाई, मार्केट कहने को आगे ही नीचे आ चुकी है, मिला कुछ नहीं है भाई। तो ये है भाई दिक्कत, तो क्या ही करें, बट दिक्कत है तो है भाई, कुछ नहीं कर सकते। बैंक निफ्टी का देखते हैं भाई, बैंक निफ्टी क्या किए बैठा है भाई। वही है बैंक निफ्टी भाई, ये नीचे रेंज है, अपसाइड गया, यहाँ से थोड़ा नीचे आया, बट कुछ इसमें भी है नहीं, नीचे रेंज बनी हुई है, सेलिंग का भी ज़्यादा कुछ था नहीं, तो माहौल ऐसा ही चल रहा है भाई, अभी टाइट है। चलो डिस्कस करते हैं भाई एक बार। अच्छा जी, एक बार देख लेते हैं गोल्ड का, गोल्ड क्या कर रहा है भाई। देखो भाई, गोल्ड खड़ा तो है बिल्कुल टॉप पे, बिल्कुल टॉप पे खड़ा है, प्रीवियस डे के लो के ऊपर गोल्ड खड़ा हुआ है। यहाँ होल्ड करके ब्रेक डाउन करेगा तो नेक्स्ट टारगेट जो गोल्ड का होना चाहिए वो इसका ये 132 250 300, ये वाला जो जोन है ना भाई, 132 300 के आसपास पकड़ो, यहाँ आना चाहिए। तो 1000-1200 पॉइंट का फॉल आ सकता है अगर ये अभी यहाँ से फॉल होता है तो, सिंपल। और भाई अगर ये अपना खुद का आज का ही हाई जो ब्रेक कर दे, तो भाई मैं वापस से बाइंग साइड का मूव स्टार्ट हो जाएगा। कोई इस वहम में ना रहे कि भाई ये शूटिंग स्टार बना है या ऐसा कुछ बना है, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट जब बुलिश है तो बुलिश मार्केट में आप बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं देख सकते, ये पॉइंट मेरा नोट कर लो। मार्केट बुलिश है तो बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है भाई, सिंपल। बस आपके पास ये है कि हाँ प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, वो इसीलिए हो सकती है कि एक तो घोड़ा बहुत जा चुका है, प्रीवियस डे को ब्रेक करेगा एक बार तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आएगी, लेकिन कहाँ तक आएगी, जब नेक्स्ट जो नीचे स्पॉट होगी वहीं तक, बस ये है। और अगर ये नहीं आती है प्रॉफिट बुकिंग तो कुछ भी नहीं कर सकते भाई, आपका कोई जोर चलता नहीं है। बाइंग साइड का फिर अभी कुछ होगा नहीं, देखो। अच्छा कुछ शुरू हुई है क्या? मेरी गोल्ड में एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो देखो, मेरी ये अभी वो ये दिखा नहीं सकते इन चीज़ों को। देखो ये मेरी जनवरी फ्यूचर में, इसीलिए आपको ये गोल्ड का ये दिखा रहा हूँ, जो फ्यूचर है ना ये गोल्ड का, ये है भाई फैब का। जैन में मेरी ये पोजीशन चल रही है, मेरी सेलिंग की पोजीशन चल रही है, इसीलिए मैंने वो चार्ट आपको दिखाया नहीं है भाई। तो अब ये देखो यहाँ से इसने गिरा, होल्ड किया, अब यहाँ से गिरता है ना, तो यार इजीली भाई पहला ये लेवल है 1,33,000 यहाँ, फिर ये जो नीचे है 1,32,300, यहाँ तक एक स्पाइक दे सकता है भाई, ये आ सकती है, इसको रिटेस्ट करने आ सकता है। और बाइंग साइड का अगर यहाँ से भाई रिवर्स होना है तो भाई ये जो कम से कम भी ये जो जोन है 1,34, ये जो आज का हाई लगा हुआ है, इसके ऊपर निकलेगा तभी कुछ होगा, नहीं तो भाई बाइंग साइड में जाने का कुछ है नहीं। चलिए अभी डिस्कस करते हैं भाई निफ्टी 50 को, नेक्स्ट क्या कर सकते हैं। देखिए सिंपल सी मेरी बात समझो भाई, सिंपल एनालिसिस रखेंगे भाई, कोई ज़्यादा है नहीं। देखो ये नीचे अपने आप पूरा बाइंग जोन है भाई, डिमांड जोन है, ठीक है।
यहाँ ऊपर में मान लीजिए ये अपने पास भाई अभी के लिए एक रेजिस्टेंस हो गया। तो देखो यहाँ से अब साइड जाने में भी कुछ नहीं मिलेगा भाई, कुछ नहीं है, मार्केट मर मर के जाएगी और मतलब मार्केट ट्रैप ज़्यादा करेगी, अप जाएगी तो यहाँ से सेलर्स हल्के फुल्के एक्टिव हो जाएंगे, मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। अब मार्केट में हो क्या सकता है, आप क्या कर सकते हो भाई, आप यही कर सकते हो कि अगर मार्केट ये डे लो है 25,840 पकड़ो, अगर ये डे लो के पास होल्ड होकर इसको ब्रेक डाउन करती है भाई, तो एक नीचे में आपको ये 50-40 पॉइंट मतलब प्रीमियम के अकॉर्डिंग जो ये 750 के अराउंड का मूव है भाई, यहाँ तक हो सकता है एक 750 780 यहाँ इस अराउंड तक एक छोटा मोटा ट्रेड आपको मिल जाए भाई सेलिंग साइड का, तो ये लेने की ट्राई कर सकते हो। बट डे लो ब्रेक करे उसके बाद ही लोअर हाई आप पकड़ो, सिंपल एक चीज। दूसरी चीज क्या है कि भाई मार्केट में बाइंग साइड में कोई भी मूव नहीं, 26,050 भाई, इसके ऊपर ही कोई बाइंग साइड में मजा आएगा, अदरवाइज बाइंग साइड में भी कुछ नहीं होगा भाई, प्रीमियम बहुत स्लो बढ़ेंगे यहाँ पे, ये चीजें होंगी ही होगी। तो फिर भी किसी को देखो बाइंग साइड का यहाँ से कोई ट्रेड बनता है तो भाई वो एक ही बेस पे बनेगा, लो लगे अप साइड जाए, हायर हायर लो इक्वल लो लगे अप साइड, ये नेक ब्रेक हो जाए तभी यहाँ से फिर हायर लो पकड़ के आप कोई छोटा मोटा बाइंग साइड का 50-40 पॉइंट का ट्रेड दो, क्योंकि हो सकता है मार्केट यूं गई यूं आई है और वापस यूं चली जाए, वो हो सकता है किसी भी दिन हो सकता है एक दिन और फॉल हो जाए उसके बाद हो। ठीक है, तो बस ध्यान ये रखना है कि एक लो लग के अब साइड इस लो को डिफेंड होके नेक का ब्रेक होने तो फिर आप समझ जाओगे कि हाँ नेक ब्रेक हो गया तो मार्केट यहाँ से रिवर्स हो रही है भाई। एक चीज, अगर डे लो ब्रेक होता है तो मैंने बता ही दिया भाई, डे लो होल्ड ब्रेक, फिर लोअर हाई, सिंपल, यहाँ से सेलिंग का छोटा मोटा ट्रेड। बात क्या है कि अगर यहाँ से सीधा ही गैप अप हो जाए तो देखो भाई डे हाई है, गैप अप हो जाए तो कुछ नहीं कर सकते, डे हाई जब तक क्रॉस ना हो बाइंग साइड फिर नहीं जाएंगे, क्योंकि थोड़े यहाँ जाके इस एरिया में जाके एग्रेसिव बाइंग नहीं करेंगे, बाइंग साइड का भी कोई भी ट्रेड होगा ना नीचे से ही रिवर्स हो, सो दैट नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो हो वहां तक चलने के लिए घोड़े के पास जगह हो। तो ऐसे ये ध्यान रखना, अगर मार्केट यहाँ से गैप डाउन हो जाए भाई, यहाँ से मान लो गैप डाउन हो जाए इस एरिया में सीधी मतलब यहाँ से 70-80 पॉइंट और गैप डाउन हो जाए, फिर कुछ नहीं है करने को भाई, फिर ये बायर्स का जोन आ गया, यहाँ पे जाके आप एग्रेसिव सेलिंग साइड में नहीं जा सकते हो, फिर वेट करो भाई, फिर वेट ही करो, फिर कुछ नहीं है करने को अपने पास। और यहाँ से आप सोचो कि गैप डाउन हो जाए और फिर रिवर्स हो जाए, क्या ये हो सकता है भाई, तो उसके लिए भी क्या करना होगा मैंने बता दिया आपको, बाइंग साइड का कोई भी मूव मान लीजिए यहाँ से ले रहे हो या डे लो को डिफेंड करके मार्केट इसके अपने डे लो के ऊपर से बाइंग साइड जाए, तो उसके लिए मैंने बता दिया आपको लो अपसाइड अपने लो को डिफेंड करे मार्केट और अपसाइड जाके नेक ब्रेक कर दे, उसके बाद ही कोई मूव लो भाई। और फर्दर मान ले मार्केट नीचे जा सकती, क्या जा सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट वो तभी देखेंगे हम, पहले ये जोन ब्रेक होने दो भाई, ये जोन ब्रेक नहीं हुआ तब तक मैं इस जोन में जाके एग्रेसिव सेलिंग साइड नहीं जाऊंगा, सिंपल, ये अप्रोच आपको रखनी है। ये देखो गोल्ड ने फिर शायद रिवर्स मार दिया यहाँ से, ये ऐसा ही जोन है भाई, यहाँ कुछ कह नहीं सकते, मार्केट हायर टाइम फ्रेम में बुलिश ही है, बट सिंपल ये है कि मार्केट इसको अगर ब्रेक करके आती है, ये जो यहाँ होल्ड कर रही है इस रेंज को पूरी को ब्रेक कर देगी तो एक मूव मिल जाएगा, नहीं मिलेगी तो यहाँ मेरा 150 पॉइंट्स के करीब का वजह से स्टॉप लॉस है मेरा यहाँ इसमें, तो वो मेरा हो जाएगा, फिर उसके बाद बाय बाय टाटा, आज के लिए कुछ नहीं है मार्केट में, तो वो हाल है भाई। चलिए यहीं पर तक रखते हैं, बताना मुझे आपका दिन कैसा रहा भाई, और मार्केट में कैसा क्या लग रहा है आप लोगों को, कोई डाउट है तो ज़रूर से ज़रूर पूछ लेना।